हेलो, आई एम रचित शर्मा और आप देख रहे हैं एडवोकेट वार्तालाप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोजीशन और ओनरशिप के बीच का डिफरेंस। पोजीशन में और ओनरशिप में क्या डिफरेंस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारे आने वाली और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए ओनरशिप और पोजीशन के बीच के डिफरेंस को जानते हैं। देखिए, पोजीशन क्या है। पोजीशन एक फैक्ट है। पोजीशन इज अ लॉ ऑफ फैक्ट। ठीक, पोजीशन के अंदर जो है आपका ये प्राइमरी स्टेज ऑफ ओनरशिप है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास ओनरशिप है तो ओनरशिप से पहले पोजीशन है, पोजीशन आता है। अगर किसी व्यक्ति के पास पोजीशन है तो प्राइमा फेसिया में यही फर्स्ट इंस्टेंस आता है कि हो सकता है इस व्यक्ति के पास इसकी ओनरशिप भी हो। तो ये तो हो गया हमारा पोजीशन का पहले पॉइंट। अब हम देखते हैं पोजीशन का ओनरशिप का फर्स्ट पॉइंट। ओनरशिप क्या है? ओनरशिप इज अ लॉ ऑफ राइट। ओनरशिप जो होता है वह लॉ ऑफ राइट होता है, यानी कि ये एक लीगल राइट है ओनरशिप। पोजीशन एक फैक्ट है, ठीक, और ये प्राइमरी स्टेज ऑफ ओनरशिप है। वही ओनरशिप जो है ये एक किसी भी व्यक्ति का लीगल राइट होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। चलिए जानते हैं। पोजीशन डज नॉट गिव अ टाइटल इन द प्रॉपर्टी। यानी कि एक प्रॉपर्टी के अंदर एक व्यक्ति को के पास अगर पोजीशन है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास उसका टाइटल होगा और वह ओनर हो, ये भी जरूरी नहीं है। और ये आपका एक डी फैक्टो एक्सरसाइज होती है। डी फैक्टो एक्सरसाइज मतलब जो कि फैक्ट्स पर बेस होता है। और अभी हम बात करते हैं ओनरशिप के सेकंड पॉइंट के बारे में। ओनरशिप गिव्स अ टाइटल इन द प्रॉपर्टी। यानी कि जिस व्यक्ति के पास ओनरशिप है, ये जिस व्यक्ति के पास ओनरशिप है तो उसके पास यानी कि उस प्रॉपर्टी के अंदर मालिकाना हक है, तो ये टाइटल देता है ओनरशिप। और ये आपका डी ज्योर यानी कि लीगल राइट की बात करता है। ये आपका डी ज्योर एक्सरसाइज होती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। अभी हमने बताया जैसे कि आपको कि पोजीशन जो है ये एक फैक्ट है, तो पोजीशन इज अ फैक्ट्स। यानी किसी भी व्यक्ति के पास अगर पोजीशन है और वह उसका जरूरी नहीं है कि उसका मालिक हो, उसके पास ऑनरशिप हो, तो इसके अंदर जो बताया गया है किसी भी व्यक्ति के पास अगर पोजीशन है तो ये केवल एक फैक्ट है, नॉट अ लीगल राइट। और अगर किसी व्यक्ति के पास ओनरशिप है तो ओनरशिप इज अ राइट। ओनरशिप जो है ये एक लीगल राइट है और ये सुपीरियर होता है पोजीशन से, ठीक। जिसमें जैसे कि इसमें बताया गया ओनरशिप इज अ राइट एंड सुपीरियर टू द पोजीशन, ठीक। अभी हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट का। फोर्थ पॉइंट में बोलता है पोजीशन टेंड्स टू बिकम ओनरशिप। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास पोजीशन है तो हो सकता है आने वाले समय में वह व्यक्ति ओनर बन जाए उस प्रॉपर्टी का। बट ओनरशिप टेंड्स टू रियलाइज इटसेल्फ टू पोजीशन। यानी कि इसका कहने का मतलब है, इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास ओनरशिप है वो रियलिटी में उसका मालिक है और हो सकता है उसके पास उसका पोजीशन भी हो। अभी हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट के अंदर बोलता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज इजी। यानी कि पोजीशन के अंदर किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना आसान होता है कि किसी भी व्यक्ति को बस एक जस्ट कब्जा देना है कि वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी में आकर रहने लगे या उस प्रॉपर्टी का यूज कर सके। और ऑनरशिप के अंदर क्या होता है? ऑनरशिप प्रोसेस टू बी फॉलोड। यानी कि ऑनरशिप का टाइटल लेने के लिए हमारे को एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है जिसको हम लीगल प्रोसेस बोलते हैं। लीगल प्रोसेस में जिस जिस पॉइंट्स को फॉलो कर टाइटल मिलता है, ऑनरशिप मिलता है, उसको फॉलो करने के बाद ही आपको एक ऑनरशिप का टाइटल मिलता है। अभी हम बात करते हैं सिक्स पॉइंट की। पोजीशन इज अ 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ। यदि किसी व्यक्ति के पास अगर पोजीशन है तो उस व्यक्ति के पास हम ये मानेंगे कि 10 में से 9 पॉइंट्स उसके पास हैं, क्योंकि प्राइमा फेसिया में यही जाता है कि जिस व्यक्ति के पास पोजीशन है वही उसका ओनर हो सकता है।
दूसरी बात 6 पॉइंट आता है ऑनरशिप में। ऑनरशिप मोस्ट ऑफ द केस इन्वॉल्व्स द टेक्निकल प्रोसेस, यानी कि ऑनरशिप के अंदर जो है टेक्निकल प्रोसेस देखा गया है। ज्यादातर ऑनरशिप के अंदर एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जो टेक्निकल प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो ये एक टेक्निकल प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद ही किसी व्यक्ति को ऑनरशिप का टाइटल मिलता है। अब हम बात करते हैं 7th पॉइंट की। ऑल पोजेशन नॉट नीड्स टू बी ऑनरशिप, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास पोजेशन है तो जरूरी नहीं है कि उसको ऑनरशिप होनी जरूरी है, उस प्रॉपर्टी में उसकी ऑनरशिप हो। रीजन ये है कि अगर एक व्यक्ति लैंडलॉर्ड है और उसने किसी दूसरे व्यक्ति को रेंट पर अगर प्रॉपर्टी दे रखी है, तो जिस व्यक्ति को रेंट पर प्रॉपर्टी दे रखी है उस व्यक्ति का टाइटल तो नहीं है, ऑनरशिप तो नहीं है, बट फिर भी वह प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है और उसका उस पर पोजीशन है। और ऑनरशिप में उस व्यक्ति के पास उस प्रॉपर्टी का जिसको उसने रेंट पर दे रखी है उसका टाइटल है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं ऑनरशिप के बारे में, ऑनरशिप के 7th पॉइंट के बारे में। ऑनरशिप दो नॉट हैविंग द पोजेशन हैविंग द लीगल राइट। ऑनरशिप में जरूरी नहीं है कि पोजेशन हो और या ना हो, यानी कि किसी व्यक्ति के पास अगर ऑनरशिप है तो जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति के पास उसका पोजेशन भी होगा। अगर ऑनरशिप है तो जरूरी नहीं है उसके पास उसका पोजेशन भी होगा, और ये एक लीगल राइट है। ऑनरशिप इज अ लीगल राइट। थैंक यू।